मानव सेवा न्यूज़ चैनल सच के साथ हक के साथ। मानव सेवा न्यूज़ चैनल हमेशा हर खबर पर पैनी नज़र रखता है और आज भारत की राजनीति में एक बहुत ताज़ा खबर है। एक लब्ध प्रतिष्ठित वो नाम जिसको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और उत्तर प्रदेश नहीं अन्य राज्यों में भी अशोक यादव वो नाम है जिसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, शत्रुघ्न सिन्हा उनके द्वार पर आए थे और शिकोहाबाद जैसी यादव बाहुल्य क्षेत्र में 8 लाख का अपार जन समूह एकत्र होने के बाद अशोक यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और यादव बाहुल्य क्षेत्र में उनकी अपार सफल रैली को देख करके वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद उस चुनाव में राजनीति के महारथी कहे जाने वाले जो राजनीति के दंगल में बहुत लोग पछाड़ने का हुनर रखते थे, मुलायम सिंह यादव को चुनाव हराया और चुनाव हराने के बाद राजनीति में, देश की राजनीति में एक बड़ा नाम कमाया और निर्विरोध विधायक बनने के बाद आप विधायक भी रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन राजस्व मंत्री भी रहे और उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी यादव, मुस्लिम और सर्वहारा समाज में आज वो जनप्रिय नेता बन चुके हैं। इसी बीच राजनीति ने करवट ली और करवट भी ऐसी ली कि अशोक यादव जी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने सलाहकारों से मशवरा करने के बाद ये निश्चय लिया कि अशोक यादव जैसे नेता को अगर वो अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो राष्ट्रीय लोकदल के नल से जो जल निकल रहा था वो अभी तक कहीं ना कहीं उस धरा में नहीं था कि वो बंजर हुई सियासत के अंदर कोई एक नया काम कर सके। राष्ट्रीय लोकदल के नल से निकलने वाले जल के अंदर एक बंजर सियासत ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए अशोक यादव जी राष्ट्रीय लोकदल में आए हैं। मैं मानव सेवा न्यूज़ चैनल में पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक यादव जी का स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आज वो एक विशेष भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं। अशोक यादव जी शुक्रिया बता भाई, बताइए आप का राजनीतिक सफ़र कहां से शुरू होता है और आज कहां होता है और आज जो लोग पीडीए की बात कर रहे हैं वो पीडीए क्या है और आज के बाद ये पीडीए और ये जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसे आप कैसे देखते हैं और राष्ट्रीय लोकदल में आने के बाद आपका क्या अगला कार्यक्रम होगा? देखिए, मैंने सियासत की शुरुआत, हमारी जो पैदाइशी ज़मीन है शिकोहाबाद है, इत्तेफाक से मुलायम सिंह शिकोहाबाद के रहने वाले, मैं शिकोहाबाद का रहने वाला। कोई मसला नहीं था। 93 में मैं चुनाव लड़ा उनके खिलाफ, अब वो जानते हैं और हिंदुस्तान का सारा मीडिया जानता है। उस वक्त कैप्शन खबर थी, मुझे याद आ गया, दैनिक जागरण की, कि शेर बच्ची की टक्कर से सूबे का शेर पस्त। और वो अखबार था जिसके मालिक उनकी राज्यसभा के मेंबर थे। तो लोगों को हैरत हो रही थी कि तो उन्होंने कहा कि सच्चाई होगी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। बहुत बेईमानी करके वो बहुत छोटे से मार्जिन से जीते। लेकिन फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, जो हिंदुस्तान की उतनी बीजेपी उस वक्त थी, आई तो मुझे अटल जी ने कहा था 25,000 लोग इकट्ठे कर लेना किसी तरह से। तो ये आप बहुत बड़े आदमी से टकराए हो, मैं जानता हूँ, मेरे पास की जगह है वो, पूरा यादव मुसलमान के ज़िले हैं, 25,000, खैर वो इतिहास है। 4 लाख लोग हुए और फिर मैं सरकार में मिनिस्टर बना और मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम दिए गए। लेकिन इसमें फिर भी मुलायम सिंह ने, मैं जब राहत बांटने गया करहल में, तो मुलायम सिंह के लोगों ने मेरे हेलीकॉप्टर पर अटैक करा दिया। फिर जसराना उतरा हेलीकॉप्टर, जसराना पर भी अटैक करा दिया। पार्लियामेंट चल रही थी, अटल जी ने उसी वक्त मुझे जेड सिक्योरिटी सेंक्शन की और परमानेंट हेलीकॉप्टर और जहाज़ दिया और बहुत अफसोस पूरी पार्लियामेंट ने मंगाया। वो सब किस्से हैं, इतिहास है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी ये जो जैन जी ने ज्वाइन कराया है हम लोगों को, इसके असरात
पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ तफसील गुफ्तगू हो रही है। और जहाँ तक ये पीडीए का सवाल है, इसकी आप इसका तज्जिया करें, अगर एनालिसिस करें, क्या मजाक बना रखा है सियासत में कि मुलायम सिंह के परिवार के 6 MP हैं, 7 बल्कि, और 6 एक खानदान, एक गोत्र और एक परमानेंट पता सैफई सबका है। यानी 6 पार्लियामेंट के मेंबर, एक राज्यसभा का, उनके सबके पते, होम टाउन, परमानेंट एड्रेस सैफई है। कैसा मजाक है। एक घर के जब इतने आदमी यादव बन जाएंगे तो 40-50 MLA की सीट चली गई, 40-50 चली गई तो बाकी तो जो लोग अलायंस में, अब अकेली पार्टी तो कोई लड़ती नहीं है, ना कांग्रेस लड़ती है, ना समाजवादी पार्टी के अलायंसेस होंगे, तो आप अपने लोगों को, यादवों को तो इतनी सीटें मिल पाएंगी 20-25। इसका मतलब यादवों का कोई बच्चा अब साइकिल वाली पार्टी से MLA नहीं बन पाएगा, MLA छोड़िए और नीचे नहीं बन पाएगा। सर 27 का चुनाव सामने खड़ा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति से देश की राजनीति तय होती है, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के ध्रुव विरोधी हैं। आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया को चुनाव हराया है, आप निर्विरोध विधायक बने। 27 के चुनाव में आपकी क्या दिशा निर्देश होंगे, क्या इस लाइन पर आप पार्टी का काम करेंगे? चुनाव तो खैर अभी दूर है, लेकिन माहौल बदल रहा है और इस माहौल में मैं समझता हूँ राष्ट्रीय लोकदल बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अभी हम लोग पूर्वांचल में गए, क्या खैर मकदम किया यादवों ने, मुसलमानों ने। मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें रंग लाएंगी और उत्तर प्रदेश का मुस्तकबिल बदलेगा और सरकार तो हम लोग मनाएंगे ही मिलके। और इन लोगों का क्या हाल होगा, बस मुझे कुछ तफसील बतानी है। मैं दोबारा भी आपसे इस सब्जेक्ट पे डिटेल गुफ्तगू करूँगा। वो बात ये है कि नहीं, क्या था कि एक बात मैं कहा करता हूँ कि हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे और ज़मीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हिंदुस्तान की राजनीति में एक फिर से एक चर्चा का विषय है पूर्व मंत्री अशोक यादव। अशोक यादव जी, आपने मानव सेवा न्यूज़ चैनल को अपना साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद। मानव सेवा न्यूज़ चैनल से नेशनल रिपोर्टर मेहताब खान।